कोको। मून की पनिशमेंट। बहुत समय पहले की बात है। भगवान अक्सर हम ह्यूमन से मिलने अर्थ पर आया करते थे। उनके बहुत सारे फ्रेंड्स अर्थ पे रहते थे और उन्हीं में से एक फ्रेंड गणेश जी का भी था। वो अक्सर गणेश जी को अपने घर पार्टी में बुलाया करता था। एक बार जब गणेश जी का बर्थडे आने वाला था तो उनके फ्रेंड ने उन्हें अपने घर पार्टी पे इनवाइट किया। गणेश जी ने फ्रेंड्स का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। उन्हें पता चला कि उनके फ्रेंड की वाइफ बहुत टेस्टी खाना बनाती है। गणेश जी की ना बस एक ही वीकनेस थी और वो थी टेस्टी फूड और स्पेशली मीठा। इसलिए उन्हें लंबोदर भी कहा जाता है, क्योंकि जब वो खाना शुरू करते हैं तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। उनकी मम्मी पार्वती उनके लिए मोदक बनाते बनाते थक जाती थी, लेकिन गणेश जी कभी खाते खाते नहीं थकते थे। वो अपने बर्थडे के बारे में सोच सोच कर खुश होने लगे। मैं अपने सारे फ्रेंड्स से मिलूंगा, वहाँ ढेर सारे स्वीट्स भी होंगे, टेस्टी टेस्टी खाना भी होगा, सब मजे से खाऊंगा। दिन बीते और गणेश जी का बर्थडे भी आ गया। वो अपने बर्थडे से ज्यादा एक्साइटेड पार्टी में टेस्टी फूड और स्वीट्स को लेकर थे। वो पार्टी में जाने के लिए रेडी हुए। उन्होंने अपने फेवरेट येलो कलर के कपड़े पहने और अपने पेट माउस पर बैठकर शाम तक फ्रेंड के घर पहुंच गए। अच्छा, आगे की स्टोरी से पहले जानते हैं कि क्या आप अभी तक की स्टोरी ध्यान से सुन रहे थे? तो बताओ, गणेश जी के लिए उनकी मम्मी क्या बनाती थी? मोदक या समोसे? वाह वाह, आप तो स्टोरी बहुत ध्यान से सुन रहे हो। अब देखते हैं गणेश जी को पार्टी में कितना मजा आया। अब आगे की स्टोरी ध्यान से सुनो। पार्टी में गणेश जी के बहुत सारे फ्रेंड्स आए थे। सबने बहुत मजे किए, गाना गाया, डांस किया और फिर डिनर टाइम आया। डिनर में 56 यानी 56 डिशेस थी, जिसमें सॉल्टी, सार, हर तरह की डिशेस थी, लेकिन उनमें से ज्यादा स्वीट डिशेस थी। उनके फ्रेंड ने अपनी वाइफ को पहले से ही बता दिया था कि गणेश जी को स्वीट्स बहुत पसंद है। गणेश जी ने खुश होकर खूब खाना खाया। खाने में उन्हें सबसे ज्यादा मोदक पसंद आए, जो उन्होंने 100 से भी ज्यादा खा लिए। अब फाइनली उनका पेट इतना भर गया कि उन्हें पेट में दर्द होने लगा। उन्होंने अपने फ्रेंड और उनकी वाइफ को पार्टी के लिए थैंक यू कहा। गणेश जी बोले, मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच। पार्टी में मुझे बहुत मजा आया और खाना बहुत टेस्टी था। सारी डिशेस एक से बढ़कर एक थी। थैंक यू। गणेश जी ने दर्द के मारे अपना पेट पकड़ा और अपने पेट माउस पर बैठकर घर के लिए निकल पड़े। रात का समय था। गणेश जी के रास्ते में चारों ओर मून अपनी लाइट दे रहा था। अचानक एक बड़ा सा स्नेक रास्ते में आ गया। स्नेक को देखते ही गणेश जी का माउस उन्हें छोड़ के दूसरी डायरेक्शन में भागने लगा। गणेश जी का बैलेंस बिगड़ा और वो धड़ाम से गिर पड़े और अपना पेट पकड़कर उठने लगे तो उन्हें जोर जोर से किसी की हंसी सुनाई दी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा तो मून उन पर हंस रहा था। मून ऊपर से सब देख रहा था और उसे ये सारा सीन बहुत फनी लगा। गणेश जी का माउस एक डायरेक्शन में भाग रहा था, स्नेक दूसरी डायरेक्शन में, और गणेश जी बीच में पेट पकड़ के उठने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर वो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया और जोर जोर से हंसने लगा। आपका दूसरा सवाल है, आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है, क्या मून को गणेश जी पर हंसना चाहिए था? हाँ, हंसना चाहिए था या नहीं, उसे हेल्प करनी चाहिए थी? बिल्कुल सही, हमें प्रॉब्लम में दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। चलो तो अब आगे की कहानी सुनते हैं। गणेश जी जो पहले से ही परेशान थे, मून को हंसता हुआ देखकर और गुस्सा हो गए। उन्होंने सबसे पहले उस बड़े स्नेक को पकड़ा और अपने पेट पर बांधा और फिर वो मून को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे। मून को समझ आ गया कि वो बहुत बड़ी ट्रबल में है और वो खुद को गणेश जी से बचाने के लिए भागने लगा। वो कभी स्टार्स के बीच में भाग रहा था, कभी कभी जंगलों के बीच में, लेकिन गणेश जी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और वो उसके पीछे पीछे भागते रहे।
फाइनली मून को एक खाली घर मिला और वो बस उस घर में जाके छुप गया। उसने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। गणेश जी जो अभी भी नाराज थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो घर के बाहर ही मून का वेट करेंगे। गणेश जी बोले, कब तक घर के अंदर रहोगे? कभी ना कभी तो बाहर आओगे ना, मैं तब तुम्हें पकड़ लूंगा। मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। ऐसे मेरा मजाक उड़ाकर तुमने सही नहीं किया। गणेश जी घर के बाहर बैठकर मून के घर से निकलने का वेट करने लगे। बहुत दिन और बहुत रातें गुजरी, लेकिन गणेश जी के डर से मून घर में छुपा रहा। मून के बिना रात में हर तरफ डार्कनेस रहने लगी। उस टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, तो लोगों के घर में लाइट भी नहीं होती थी। सारे लोग अंधेरे में बहुत परेशान होने लगे। किसी को रात में कुछ नहीं दिखता। सबको अपना काम सनसेट तक कंप्लीट करना पड़ता था। और इन सब में बड़ी प्रॉब्लम तब आई जब रात में चोरी होना शुरू हो गई। मूनलाइट के ना होने से चोर और भी ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि रात को उनको पकड़ना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था। तो लोगों के घरों में चोरी बढ़ने लगी। सब लोग अनहैप्पी थे। वो उस घर के बाहर पहुँचे जहाँ मून छुपा हुआ था और मून से बाहर आने की रिक्वेस्ट करने लगे। डियर मून, आप प्लीज बाहर आ जाओ। आपके ऐसे छुपे रहने से रात में डार्कनेस रहती है। कोई घर के बाहर नहीं जा सकता। बच्चे डरे रहते हैं। चोरी बढ़ गई है। आप बताओ, आपको क्या लगता है मून को बाहर निकलने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? घर का दरवाजा तोड़ना चाहिए या गणेश जी से रिक्वेस्ट करनी चाहिए? एकदम सही जवाब है। लोगों को गणेश जी से रिक्वेस्ट करनी चाहिए। देखते हैं अब आगे कि लोगों ने क्या किया। आ जाओ, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मून बहुत परेशान थे। उन्होंने सबकी प्रॉब्लम सुनी और लोगों को अपनी प्रॉब्लम बताई। मून बोले, मैं अपनी गलती के कारण घर में छुपा हूँ। अगर मैं बाहर आया तो गणेश जी मुझे पकड़ लेंगे और पनिश करेंगे। लोगों ने डिसाइड किया कि वो गणेश जी की पूजा करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मून को माफ कर दें। गणेश जी हम पर दया करें और मून को प्लीज माफ करें। वो आपके डर से घर से बाहर नहीं आ रहे हैं। उनको माफ करे ताकि हम इस डार्कनेस में ना रहें। गणेश जी ने सबकी प्रेयर सुनी और उनको सब पर बहुत दया आई। उनको रियलाइज हुआ कि मून की मिस्टेक से वर्ल्ड के बाकी लोग सफर कर रहे हैं, लेकिन वो मून को ऐसे बिना पनिशमेंट के जाने भी नहीं दे सकते थे। उन्होंने इस बारे में बहुत सोचा और एक सोल्यूशन पर पहुँचे। उन्होंने सबको बोला, मून घर के बाहर आ सकते हैं। मैं उनको किसी तरह का हार्म नहीं पहुँचाऊंगा, लेकिन उनको मेरे बर्थडे पर मुझ पर हंसने के लिए एक पनिशमेंट मिलेगी। मून की पनिशमेंट ये है कि मेरे बर्थडे पर कोई भी उनकी तरफ नहीं देखेगा और जो भी इस बात को नहीं मानेगा वो अपने लिए ट्रबल लाएगा। मून ने डरते डरते गणेश जी की पनिशमेंट एक्सेप्ट की और घर के बाहर आए। उन्होंने गणेश जी से माफी मांगी। मून बोले, सॉरी गणेश जी, मुझे ऐसे आप पर नहीं हंसना चाहिए था। मैं अपनी ये सीख हमेशा याद रखूंगा। मून अपनी ड्यूटी पर लग गए और रात में डार्कनेस बंद हो गई। लेकिन आज भी बहुत लोग गणेश चतुर्थी, गणेश जी के बर्थडे पर मून को नहीं देखते। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा कि प्रॉब्लम में लोगों की हेल्प करनी चाहिए या हमें सब्र से काम लेना चाहिए? बिल्कुल सही। किसी की प्रॉब्लम में उनकी हेल्प करनी चाहिए, ना ही उन पर हंसना चाहिए।